आज मैंने ऐसा नाश्ता तैयार किया है जिसको देखकर आपको भी खाने का मन कर जाएगा, क्योंकि आपने इसे बहुत खाया है। 80s 90s में तो ये हर घर में बनता था और हर दूसरे तीसरे दिन यही नाश्ता शाम को खाने को मिलता था। लेकिन अब कहीं हम लोग इस नाश्ते को भूल चुके हैं और उसके जगह पे नूडल्स, चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाने लगे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम याद कराते हैं कि इस नाश्ता को भी कभी कभी खाना चाहिए। आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिमांड किया बहुत दिनों के बाद कि सूजी का हलवा और चूड़ा फ्राई करके बनाओ, क्योंकि बहुत ज़माना हो गया है खाए हुए। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसको पहले कब बनाया था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसको बनाए हुए। तो मैंने भी फटाफट से इसकी तैयारी कर दी और ये बनाने में भी बहुत आसान होता है। हलवा तो पहले से ही हर घर में बनते आया है और अभी भी किसी न किसी रूप में हलवा हर कोई बनाता है और खाता है। लेकिन इस तरीके से बनाकर खाना, जो कॉम्बिनेशन ये बनता है, इस कॉम्बिनेशन में बनाकर खाना एक अलग ही मज़ा है। तो जो पहले इसको खा चुके हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी किचन संभाला है या किचन का काम करना शुरू किया है, उनके लिए शायद ये नया हो। तो चलिए उनके लिए मैं ये बता दूं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सूजी को अच्छे से छान लिया है, क्योंकि देख लेना चाहिए कभी कभी कीड़ा वगैरह भी निकल जाता है। तो पहले मैंने सूजी को छान लिया है और फिर कढ़ाई में उसको ऑयल डाल के और उसको रोस्ट कर लेना है। पहले सूजी हमें फ्राई करके अच्छे से एकदम ब्राउन होने तक और उसको बंद कर देना है। और उसके बाद अब यहाँ पर उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और थोड़ा सा मेवा रख लेना है और 3 से 4 छोटी वाली इलायची को कूट लेना है, पाउडर बना लेना है, क्योंकि उसका फ्लेवर इस हलवा में बहुत बढ़िया आता है। और फिर अब एक बार फिर से गैस को ऑन करेंगे और सूजी में पहले चीनी को डाल देंगे, मेवा भी डाल देंगे, जिसमें मैंने नारियल लिया है, काजू है, थोड़ा सा किशमिश है और थोड़ा सा वो छुहाड़ा का भी 2-4 टुकड़ा है। और इस तरह से उसमें डाल के और थोड़ा हल्का सा गरम करेंगे और फिर उसमें पानी हमें सूजी में डालना है 3 गुना। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे दूध का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आज इसमें पानी डाला है। तो पानी जितना सूजी आप लिए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डालें। अगर 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी डालें और साथ ही डाल दें आप इलायची पाउडर को। और उसके बाद आप लगातार चलाते जाएं मीडियम फ्लेम पे और इस तरह से देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें यूज करना है थोड़ा सा शुद्ध घी। तो यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच देसी शुद्ध घी और इसको ऊपर से डाल देना है। और देखिए ये हलवा कितना शानदार लग रहा है, देख के ही अभी से खाने का मन करने लगा। और इस तरह अब लीजिए ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और 1 चम्मच शुद्ध घी इसके ऊपर से डाल दिया, क्योंकि हलवा में शुद्ध घी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और हलवा में अगर शुद्ध घी ना डालें तो फिर हलवा का मज़ा नहीं रहता है। तो इस तरह से ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल ले रहे हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें चूड़ा को भी फ्राई करना है, चूड़ा यानी कि पोहा। तो चलिए अब उसकी तैयारी कर लेते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर दें, इससे मोटिवेशन होता है और आगे भी काम करने का हौसला बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चूड़ा यानी कि पोहा को इस छन्नी में डाल के अच्छे से झाड़ के साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये कच्चा चीज़ होता है और इसमें कीड़ा मकोड़ा होने का चांस रहता है। और जब ये अच्छे से साफ़ हो जाए तब उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इसमें हमें इसको छान के निकालना है। तो रिफाइंड ऑयल का मात्रा यहाँ पे हमें ज़्यादा रखना है और फिर उसको एकदम अच्छे से गर्म करना है। जब ये पूरा हीट हो जाए तब इस चूड़ा को डालना है, क्योंकि डालते के साथ जब ये
खिलने लगे वैसा वाला गरम करना है, जैसे पूड़ी के लिए हम करते हैं। और ठीक है, इस तरह से करने के बाद देखिए ये चूड़ा कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इस तरह इस पूरे चूड़े को छान कर हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चूड़ा को बना सकते हैं। एक चूड़ा हम लोग बनाते हैं जिसको कम ऑयल में उसको फ्राई करते हैं, लेकिन इस हलवा के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस कॉम्बिनेशन में अगर बनाकर खाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। तो आप भी एक बार इस नाश्ता को ज़रूर बनाएं और अपने पुराने दिनों को याद करें, क्योंकि अभी तो हम लोग इस तरह के नाश्ता को बनाना भी भूल चुके हैं और खाना भी भूल चुके हैं। शायद टेस्ट भी नहीं याद रहता है, क्योंकि हर समय आदमी मार्केट की चीज़ों के लिए ही परेशान रहता है और वही याद रहता है कि चाट खाना है, समोसा खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा खाना है। तो इस नाश्ता को भी एक बार ट्राई करें और खा कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मैं जो बाकी जितना चूड़ा था उस सब को फ्राई कर ले रही हूँ, तो देख सकते हैं आप। और यकीन मानिए, आप इस नाश्ता को जिस दिन भी बनाएंगे ना, उस दिन आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा और उनको बहुत खुशी होगी कि पहले का कोई चीज़ बनाकर मिला है खाने के लिए। तो यहाँ मेरा चूड़ा पूरा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसमें बताते हैं कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच सादा नमक, जो रेगुलर वाला नमक होता है उसको मैंने डाला है। 1 चम्मच डाला है मैंने ब्लैक सॉल्ट, और आधा चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर है, और एक छोटा चम्मच है चिली फ्लेक्स। और इन सब को डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ठीक वैसे कर लेना है। और उसके बाद ये चूड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। और ये नाश्ता मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया। सबने खाकर अपना पुराना टाइम याद किया कि पहले कितना बनता था, आजकल तो बनना बिल्कुल बंद हो गया है, ये कहना था मेरे हस्बैंड का। और मेरी सासू माँ ने इसको खाया थोड़ा सा, और इस तरह से हम लोग सब खाकर बहुत खुश हुए कि ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से सर्व करने का भी इसका एक तरीका होता है कि कैसे निकालना है। देखिए एक प्लेट में हाफ में आप निकालिए हलवा को और हाफ में निकालिए चूड़ा को, और ऐसे दोनों को एक साथ मिक्स करके खाइए, फिर इसका मज़ा देखिए। थैंक यू।